राइट अतिंदर जी, वेलकम टू ऑल अबाउट फिटनेस स्टोरीज। और Yeah. मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारी एक नई सीरीज़ है कॉल्ड मास्टर कोचेस ऑफ इंडिया। इस सीरीज़ में हम ऐसे दिग्गज या फिर ऐसे अच्छे कोचेस को फीचर कर रहे हैं जो सही तरीके से बॉडी बिल्डिंग करा रहे हैं और जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है, और जो बहुत सारे मिथ ब्रेकर्स भी हैं। जैसे जब हम किसी भी नॉर्मल लोकल कोच से बात करते हैं तो उसकी ये धारणा ज़रूर होती है कि जिसने बॉडी बिल्डिंग की नहीं उसको बॉडी बिल्डिंग के बारे में कुछ नहीं पता। बट हाँ, अगर हम इंडिया के कुछ बिल्कुल। अच्छे कोचेस को उठा के देखें तो एक्चुअली उन्होंने कभी भी बॉडी बिल्डिंग नहीं की है। बोलते हैं ना कि उन चीज़ों को प्रैक्टिकल में लेके आना, थ्योरी को प्रैक्टिकल में लेके आना, उन चीज़ों को एनालाइज़ करने का और उन चीज़ों को एग्ज़ीक्यूट करने का हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम होता है, बिकॉज़ वी हुँ, डोंट हैव द कमिटमेंट्स टू डू विद द गेम। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अतिंदर जी की इस पूरे पॉडकास्ट को हम हिंदी में रखेंगे क्योंकि हमारा मोस्टली ऑडियंस हिंदी ही है। बिल्कुल, और बिल्कुल, बिल्कुल। इससे पहले कि हम अ, आगे के टेक्निकल क्वेश्चंस में जाएँ जो बहुत सारे लोगों की बहुत मदद कर सकते हैं, ख़ासकर अगर वो आपसे हमें पता चलें चीज़ें तो। उससे पहले मैं चाहता हूँ आप अपने बारे में ज़रूर हमें कुछ बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल पाजी पहले तो मैं आपका थैंक्स करना चाहता हूँ कि 4 इयर्स बैक 4 साल पहले मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस लिस्ट में शामिल हो पाऊँगा, सीरियसली। हुँ, एंड इसमें 4 साल की मेहनत डेफ़िनेटली है हुँ, और डेफ़िनेटली मैं इसमें अपने आप को डिस्क्रेडिट नहीं करूँगा। हाँ, मैंने हार्ड वर्क किया है, दैट्स व्हाई आई एम हियर। हुँ। बट डेफ़िनेटली अ ब्रिलिएंट ब्रिलिएंट इनिशिएटिव आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है थैंक कि यू। आप इस चीज़ को शुरू कर रहे हो। बिकॉज़ इस चीज़ में अवेयरनेस आनी बहुत ज़रूरी है, हुँ, कोचिंग को लेके। व्हाट इज़ एक्चुअल कोचिंग, व्हाट इज़ गुड कोचिंग, राइट? और जहाँ तक रही मेरी बात मैं बिलॉन्ग करता हूँ अनंतपुर साहिब से एंड माय एज इज़ 31 राइट नाउ, 1990 बॉर्न, अ किड फ्रॉम द 90s एंड प्लस 2 मेरी मेडिकल में है और उसके बाद फिर जो मेरी ग्रेजुएशन है दैट इज़ बैचलर इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज़ ड्यूरिंग दैट टाइम ओके, ड्यू या ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। ड्यू हुँ, उसी टाइम मतलब जब हम कॉलेज गए थे तब मैंने पहली बार मतलब लिफ्टिंग स्टार्ट की थी। द रीज़न वाज़ दैट कि जो हमने महँगी-महँगी शॉपिंग की थी जाने से पहले, है ना? वो कपड़े हमें फिट नहीं आ रहे थे। सो दैट वाज़ द स्टोरी दैट जो हमें जिम तक लेके गई है ना। तो चलो एटलीस्ट कपड़े तो ढंग के पहने ना, मतलब कपड़े तो फिटिंग तो ढंग की आए ना उनकी। हुँ, तो बस इस चीज़ को चेज़ करते हुए हम जिम में गए थे, लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि दैट दैट वन एंट्री टू द जिम, वो जिम की एक एंट्री है, जो मतलब एक नया करियर खोल देगी मेरे लिए, है ना? हुँ, तो उसके बाद फिर तब से मतलब ड्यूरिंग दैट टाइम वी लिफ्टेड गुड, वी रीच्ड सम गुड नंबर्स एंड वी अटेन्ड अ गुड फिज़ीक। मतलब तब जाके मैंने सेकंड ईयर के बाद एक्चुअल में एनालाइज़ किया कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, राइट? दे हैव अ लॉट टू डू विद द एक्चुअल सप्लीमेंटेशन दैट इज़ गोइंग। जो सप्लीमेंट चलती है ना, वो सारी चीज़ें हुँ, फार्मेसी में तो उनका टोटल ब्रेकडाउन आता है। हर एक एक-एक बिल्कुल। चीज़ का ब्रेकडाउन है, एक-एक मेडिसिन का, एक-एक सप्लीमेंट का, एक-एक डाइट का, ह्यूमन फिजियोलॉजी का, ह्यूमन हुँ, एनाटॉमी का, सारा ब्रेकडाउन है उन चीज़ों में। मतलब जब एक्चुअल में ग्रोथ और लर्निंग प्रोसेस तब स्टार्ट हुआ जब मैंने इन दोनों चीज़ों को कोरिलेट करना शुरू किया, अपनी एजुकेशन को अच्छा। और जो अपनी मैं फ़िटनेस कैरी ऑन कर रहा हूँ, हॉस्टल के जिम में जो हम कैरी ऑन कर रहे हैं। तो उस टाइम में बहुत थोड़े टाइम में बहुत अच्छी प्रोग्रेस लेने का एक रीज़न यही था हमारा, दैट वी रिलेटेड अवर स्टडी टू व्हाट वी आर डूइंग। तो हुँ, ऐसे मतलब जर्नी स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद फार्मा कंप्लीट करके हम निकले वहाँ से, फिर एमबीए के लिए मैंने एडमिशन लिया पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो अच्छा, ड्यूरिंग अच्छा। ड्यूरिंग दैट टाइम थोड़ी-सी मार्केटिंग की भी समझ आती गई, है ना? लेकिन जिम हमारा कंटिन्यू रहा तब। फिर हुँ, एज़ अ एमआर, मार्केट मतलब मार्केट रिप्रेजेंटेटिव इन रिप्रेजेंटेटिव। हुँ, यस, जो एक्चुअल में फार्मासिस्ट का जॉब इंडिया में होता है दैट इज़ हुँ, नॉट द एक्चुअल जॉब। द एक्चुअल जॉब हुँ, इज़ डिफरेंट, बट मजबूरी में हमें वो जॉब करनी पड़ती है बिकॉज़ हुँ, other streams are not highly paid, right? But हुँ, MR is paid good, so we opt for the MR. अ, हुँ, वो करते-करते है ना मतलब मुझे ठीक नहीं लगा कि हाँ, जो स्टडी हमने किया, जो नॉलेज हमने गेन की है, वो दवाइयाँ बेचने के लिए नहीं है, हुँ, राइट? वेस्ट दैट हो रहा वाज़ है अ वो। हाँ, दैट हुँ, वाज़ अ टर्निंग पॉइंट। तो तब मैंने जॉब क्विट करके छोटा-सा एक बिज़नेस स्टार्ट करने का आइडिया बनाया, है ना? तो वो
बिज़नेस था चंडीगढ़ में स्टार्ट करने का हमारा इनिशिएटिव था मिल्क सप्लाई को लेके बिकॉज़ तब चंडीगढ़ में मिल्क अच्छा। सप्लाई नहीं होती थी, है ना? हुँ। तो मैं डेयरी बिज़नेस में थोड़ा-थोड़ा एंटर किया, तो हाँ, घाटे खाए उसमें। लेकिन बिज़नेस की असली सेंस समझ आई तब जाके, है ना? कि एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जस्ट यू डोंट नीड द फाइनेंसेस यही नहीं है कि आपके पास सिर्फ पैसा होना चाहिए। पैसा इज़ अ सेकेंडरी रिक्वायरमेंट लेकिन आप अपने आप को कितना कमिट करते हो उस प्रोसेस को लेके, वो सारी चीज़ें जो है, वो मुझे उस बिज़नेस में से सीखने को मिली कि एक बिज़नेस को बिल्ड अप करने के लिए आपको कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है। हुँ, हुँ, मतलब जब आप एक हुँ, बिज़नेस इनिशिएट करते हो, देन यू कांट फील लाइक अ बॉस, राइट? यू हैव टू फील हुँ। लाइक अ वर्कर। यू आर एवरीबॉडी। यू आर एवरीबॉडी दैट्स हुँ, इट। हुँ। मतलब वहाँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला। फिर मतलब एक दिन बैठे-बैठे मन में आया क्यों ना अपना इंटरेस्ट आगे थोड़ा और बढ़ाया जाए, व्हाई नॉट टू स्विच टू द जिम, राइट? अच्छा, हाँ, अच्छा, ये कितने साल पुरानी बात है? 2013 अच्छा, ओके, हो गए 2013 8 7-8 साल हो गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके, अराउंड लाइक 8 इयर्स। तो हुँ, 2013 में मतलब जिम ओपन करने का प्लान बनाया, डेयरी को रैप अप करके ट्रांज़िशन टाइम था डिफ़िकल्ट भी था। सर पे आउटस्टैंडिंग लोन्स भी थे। तो स्टिल माय डैड हेल्प्ड मी अ लॉट इन दैट। आई विल नेवर क्लेम्ड इन माय लाइफ दैट आई एम सेल्फ मेड। मैं सेल्फ मेड नहीं हूँ। मुझे बनाने के लिए मेरे फादर का बहुत बड़ा रोल है। तो स्विच किया जिम के बिज़नेस में। तब तक इतनी डेफ़िनेशन ज़रूर पता चल गई थी कि हार्ड वर्क क्या होता है। हुँ, व्हाट आई नीड हुँ, टू डू इस बिज़नेस को खड़ा करने के लिए मुझे क्या करना होगा। तब हुँ, मुश्किल से मतलब हमारे जो मेरा होम टाउन है अनंतपुर साहिब जहाँ पे मैंने जिम ओपन किया था, तब मुश्किल से वहाँ पे 2 जिम थे और तीसरा मेरा था। अच्छा, बट विदिन 2 मंथ्स वी ग्रॉस्ड द हाइएस्ट नंबर्स हुँ, जस्ट बिकॉज़ मैं वहीं पे रहता था ऑलमोस्ट सारा दिन घर बस सोने के लिए ही जाता था मैं। सुबह से लेके रात तक मैं अपने जिम में रहता था और मेरी प्रायोरिटी ये होती थी कि हाँ तब जिम की फीस होती थी ₹500। हुँ, तो मतलब अगर कोई 500 मुझे दे रहा है, मुझे वो तब वो भी बहुत लगते थे, कि हाँ, चल 500 आ रहे हैं यार, इस बंदे को सर्विस देनी है, इस बंदे को हुँ, रिज़ल्ट्स देने हैं। मतलब हार्ड वर्क रहा, गुड लक भी रहा, है ना? तो हुँ, क्लाइंट्स के बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आने शुरू हुए। मतलब विदिन 1 ईयर हमने एक जिम में से इतनी ट्रांसफॉर्मेशंस निकाल दी थी, जो पिछले 10 साल में बाकी के जिम्स कलेक्टिवली भी नहीं निकाल पाए थे। ओके, तब जाके चीज़ों को थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश की मैंने। तब मेरा कज़न होता था, मुझसे छोटा था लेकिन कॉलेज में भी जूनियर था मेरा। तब वो कनाडा मूव हो चुका था, तब उसने वहाँ पे जाके एस की सर्टिफ़िकेशन की थी, अमेरिकन काउंसिल ऑन अच्छा, एक्साइज़। हुँ, अ, ही टॉट मी अबाउट द टेक्निकलिटीज़। जहाँ पे भी मुझे कोई दिक्कत आती थी, मैं उससे कंसल्ट करता था। एंड यू विल अमेज़्ड टू नो कि मैंने अपने बेटे का नाम उसके नाम पे रखा है। अच्छा, हाँ। आपके बेटे का नाम क्या है? Mukteshwar, and his name was Mukteshwar Singh Bajwa. That my cousin brother. I just consider him as a brother. तो हुँ, इतनी बड़ी बात। हाँ, इट्स ऑल अबाउट रिस्पेक्ट। चाहे आज हुँ, हमारी सिर्फ हेलो हाय है, वी आर जस्ट लाइक गुड फ्रेंड्स, राइट? बट उस बंदे की वजह से है कि मैं आज यहाँ पे हूँ, कि मुझे एक्चुअल में सीखने को मिला दैट हाउ टेक्निकल इज द फिटनेस लाइन। हुँ, तब से लेके आज तक आज का दिन भी है कि आई अगर मैं अपने ऑफिस में हूँ, आई हुँ, स्पेयर 30 टू 60 मिनट्स फॉर डेली रीडिंग्स, फॉर डेली रिसर्च, तब अच्छा, से लेके आज तक। तब बहुत अच्छी मतलब बात है। उसकी हेल्प से जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशंस निकालनी शुरू की, दैट वर इक्विवेलेंट टू प्रेपिंग अ क्लाइंट, टू प्रेपिंग अ बहुत क्लाइंट। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। सो तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हाँ, ये मेरे मन में बस अटक गया है और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आपने अपनी जर्नी के बारे में बात करनी चालू की, तो आपने कहीं भी मैं का इस्तेमाल नहीं किया, आप हम बोल रहे थे। हाँ, हमने हमने जिम चालू किया, हमने ये पढ़ाई की, या हम एमबीए की तैयारी कर रहे थे। ये मैं इसके पीछे ये बहुत कम लोग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मैं करते हैं सब लोग, आप हम कर रहे हो हर जगह। भाई आई बिकॉज़ की जगह आप वी कर रहे हो, ये क्या हाँ, है? बिकॉज़ शुरू से लेके आज तक इट्स ऑलवेज़ अ कलेक्टिव एफर्ट। पढ़े हुँ, हैं, इकट्ठे एन्जॉय किया हमारे सारे सर्कल ने। बहुत हुँ, बढ़िया लाइफ़ एन्जॉय की है, वो भी हमने ही की है, ठीक है ना जी? हुँ, बिज़नेस शुरू किया तब मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे, द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टीम। और उसके बाद जो मेरा सबसे पहला ट्रेनर था वो, है ना? सो इट वाज़ नॉट जस्ट मी, है हुँ। ना? तो वेरी हमारी ब्यूटीफुल। एक टीम थी, मतलब
टीम इसलिए थी पाजी क्योंकि मेरे मदर ने मुझे स्टैंड करने के लिए, मेरी जिम में हेल्प करने के लिए, मेरे बिज़नेस में हेल्प करने के लिए, उन्होंने अपनी टीचिंग जॉब तक छोड़ दी थी। अच्छा, उन्होंने मुझसे सिर्फ़ एक सवाल पूछा था, "कैन यू मेक इट? तू व्हाट कर इज़ द पाएगा ना? स्कोप?" हाँ, हुँ, मैं कहा, "येस, हुँ, आई नीड हेल्प, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। डेफिनिटली हुँ, आई विल मेक इट वन डे।" हुँ। तो बहुत अच्छी बात है। दे आर स्टिल हुँ, द टीम, मदर तो अभी तक टीम में है। मेरी वाइफ़ शी इज़ एन मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट, लेकिन वॉव! उसकी सपोर्ट जितनी ज़्यादा मॉम ने किया मेरे ख़्याल से मैंने भी नहीं की। मैंने तो उसे सिर्फ़ गेम में धकेल दिया ना एक बार और पुश किया। लेकिन जो एक सपोर्ट होती है पीछे से जब वो प्रैक्टिस के लिए जाती है तब बेबी को हैंडल करना। सो आज की डेट में भी इट्स हम, इट्स वी। हुँ, वेरी ब्यूटीफुल। तो आप पिछले कुछ सालों में बहुत पॉपुलर कोच रह चुके हैं हुँ, और ये जो ग्रोथ है आपकी बढ़ती जा रही है और इसलिए इस पॉडकास्ट के लिए मैं ज़्यादा फ़ोकस करना चाहूँगा उन टेक्निकल सवालों पे जो एक हाँ, ट्रेनर के लिए आज के कॉम्पिटिटिव टाइम में बहुत ज़रूरी हैं। और बहुत ऐसे ज़रूरी है। बहुत यस, सवाल आते हैं जिसके जवाब असल में हैं नहीं किसी के पास, मार्केट में किसी के पास है नहीं, क्योंकि शायद आपके जैसे रिज़ॉल्व्ड पढ़े-लिखे एक्सपीरियंस कोचेज़ हैं ही बहुत कम, गिने-चुने हैं। तो पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हाउ टू फाइंड अ गुड कोच? एक अच्छा कोच ढूँढे कैसे? जो तुम्हारी 6 महीने में ट्रांसफ़ॉर्म करा देता है बॉडी, वो अच्छा कोच है, जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जिसके पास सर्टिफ़िकेशन है, वो अच्छा कोच है। आखिर अच्छा कोच है कौन? भाजी एक अच्छे कोच को जानने के लिए आपको चाहिए सिर्फ़ 3 हफ़्ते। 3 हफ्ते में आपको क्लैरिफ़ाई क एक साइन्स मिलने शुरू हो जाते हैं कि ये कुछ अच्छा है या नहीं है। हुँ, रीज़न बीइंग अ, एक की आपकी जो पर्सनलाइज़्ड डिटेल्स हैं, उसको कितना अटेंशन दे रहा है कोच, राइट? जब आप किसी डिफ़िकल्टी में हो, किसी कन्फ्यूज़न में हो, योर कोच इज़ अवेलेबल टू यू एट दैट टाइम, राइट? हुँ, तो ये चीज़ें सबसे मेन है कि आपकी कोच के साथ बॉन्डिंग कैसी बिल्डअप हो रही है और कैसी बॉन्डिंग बिल्डअप हो रही है, ये आपको पहले 3 से 4 हफ्ते में बिल्कुल क्लियर हो जाता है। बिल्कुल क्लियर हुँ, हो जाता है आपको। सो हुँ, एक अच्छा कोच ढूँढें कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल सी हिज़ ट्रैक रिकॉर्ड, राइट? गो टू हिज़ इंस्टाग्राम प्रोफाइल, वहाँ पे जो आपको उसकी फ़ोटोज़ से आपको नहीं आइडिया मिलेगा, जो उसने फ़ोटोज़ पोस्ट कर रखी है ना, वहाँ से आपको सही आइडिया नहीं मिलेगा। सही आइडिया आपको मिलेगा जहाँ पे लोगों ने कमेंट्स नीचे कर रखे हैं। वहाँ से हुँ, आपको सही मैसेज हुँ, मिलेगा कि दैट जो इन्फॉर्मेशन ये कोच देनी चाह रहा है, इज़ दैट ऑथेंटिक? इज़ दैट सीन बाय द पर्सन? ये वो लोगों ने देखा भी है या नहीं देखा है? सिंपल हुँ, सी बात है। और जब आप किसी भी इन्फ्लुएंसर या ट्रेनर या कोच की प्रोफाइल खोल रहे हो, हुँ, वहाँ पे उसकी फ़ोटोज़ ज़्यादा हैं या जो उसने रिज़ल्ट्स डिलीवर किए हैं, उनकी फ़ोटोज़ उनकी ज़्यादा ज़्यादा हैं। है। हुँ, हुँ, क्योंकि पीछे ट्रेंड भी चला है। इंटरनेट से उठा के जो बिगिनर ट्रेनर्स हैं, अपनी प्रोफ़ाइल को सॉलिड करने के लिए उन्होंने किसी की और ट्रांसफ़ॉर्मेशन उठा के अपनी प्रोफ़ाइल में लगा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन वो कोच पोस्ट कर रहा है, क्या नीचे उस बंदे ने कमेंट किया है जिसकी वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है? हाँ, ये बहुत अच्छा तरीका है, यस। हुँ, हुँ, अगर उसका कमेंट है, देन डेफिनिटली ही हैज़ प्रोड्यूस्ड दैट रिज़ल्ट। इट्स हुँ, एज़ दैट सिंपल। आपको वहाँ हुँ, से कोच की कैपेबिलिटी और उसकी ट्रू प्रेज़ेंस का पता चल जाएगा आपको। हुँ, हुँ। लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि हर कोच इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो, ख़ासकर वो पुराने कोचेज़ जो 10 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, वो तो ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते हैं, वो तो बस अपना जिम चला रहे हैं, बट हो सकता है वो अच्छे कोच हैं। तो इंस्टाग्राम एकमात्र तरीका कैसे हो सकता है? पाजी द थिंग इज़ दैट कि आपका मोटिव क्या है, ठीक है? आप किसके साथ काम करना चाहते हो? इफ ठीक है, आपको अगर कोच चाहिए गाइडेंस के लिए, राइट? कि हुँ, वो आपको गाइड करे, देन डेफिनिटली हुँ, यू कैन एक्सप्लोर द सोशल मीडिया, राइट? अगर आपको चाहिए कि वन ऑन वन ट्रेनर है, जो अच्छे वन ऑन वन ट्रेनर्स हैं, दे आर नॉट सो मच फंक्शनल और एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। वो हुँ, आपको जिम्स में ही मिलेंगे बिकॉज़ आई वाज़ वन ऑफ देम। आई वाज़ वन हुँ, ऑफ देम। पिछले 3 साल पहले हुँ, पाजी जो मेरी मेंटालिटी थी, मेरे पास जो ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए रिक्वेस्ट आती भी थी ना, मैं उन्हें डिक्लाइन कर देता था। हुँ। मैं ये सोचता था कि यार कैसे? ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं? बट जैसे-जैसे मतलब इंडस्ट्री में ग्रो करते गए, लोगों से मिलते गए, पाजी मेरी एक आदत है शुरू से, मतलब मुझे किसी से भी मिलने का मौका मिलता है ना, मिलता था या मिलता है या मिलेगा, मैं हैपीली अपना टाइम निकाल के उस बंदे से मिलता हूँ। लाइक ये, जैसे ये?
हाँ, यस, आपने यस। हमें अपना टाइम दिया। यस। और आपने दिया। इट्स एवरीथिंग इज़ म्यूचुअल, एवरीथिंग इज़ हुँ, म्यूचुअल। हुँ। मुझे पहले ना पाजी मतलब मेरे माइंड में ये कन्फ्यूज़न होती है, यार कोई मतलब सॉफ्टवेयर होता होगा ना जिससे ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती है और मुझे तो कुछ चलाना आता नहीं, है ना? मुझे तो पता है बस ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है ना? तो एक बार मतलब ठीक है, मैं ना पहले ऐसे ही मतलब व्हाट्सएप पे प्लान बना के भेज देता था अगर किसी को चाहिए होता था ना, मतलब अगर कोई ज़्यादा ही ज़बरदस्ती कर रहा है कि नहीं, नहीं, नहीं मुझे प्लान भेजो, भेजो, है ना? तब मैं ऐसे कर देता था। फिर हमारे बहुत ही अज़ीज़ फ्रेंड हैं मिस्टर गुरादिश मान, हुँ, चंडीगढ़ से ही हैं, मतलब वन ऑफ द बेस्ट कोचेज़ इन इंडिया, मैं उनकी यस, बहुत यस। रिस्पेक्ट करता हूँ। एक दिन मतलब उनके साथ बैठे हैं ना, जा रहे हैं गाड़ी में, तो मैंने पूछा, मैं कहा, "पाजी मतलब चाहिए क्या होता है ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए? आप क्या करते हो, है ना? यू आर वन ऑफ द मोस्ट एस्टेब्लिश्ड ऑनलाइन ट्रेनर्स राइट नाउ, करते क्या हो?" कहंदे, "कुछ नहीं।" पंजाबी च दस रहा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ, है ना? मतलब जो हुँ, उन्हों दा एक्चुअल आंसर ਸੀ। "कुछ नहीं, हुँ। लैपटॉप हैगा, वर्ड हैगा, ਜਾਂ एक्सेल हैगा, ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ प्लान बना के भेज दो, बस हो गया।" इतना I was सिंपल like, तरीके से बोल "Man, दिया। that's easy." या, या। ते हुँ, जो अच्छे पाजी वन ऑन वन ट्रेनर्स हैं, अगर आपको वो चाहिए, वो आपको एक्चुअल में जिम्स में ही काम करते मिलेंगे, हुँ, राइट? अगर आपको यू आर कैपेबल कि आप अपना वर्कआउट खुद लगा सकते हो, अपनी चीज़ें खुद हैंडल कर सकते हो, ठीक है? और आपको हुँ, चाहिए एक अच्छी गाइडेंस, राइट? देन यू कैन गो फॉर द ऑनलाइन हुँ। कोचेस, राइट? ओके, दैट्स इट। ओके। तो आप एक प्रेप कोच हैं और एक दूसरे यूट्यूब चैनल पे हमने आपकी रिसेंटली कुछ वीडियोस देखी थी। ऑनेस्टली उसके बाद ही मुझे आपके बारे में और जानकारी मिली थी एंड ओके, वेरी वेरी ऑनेस्टली जब मैंने आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजा था तो मुझे लग रहा नहीं था कि आप रिप्लाई करेंगे क्योंकि काफ़ी लोग यूजुअली रिप्लाई नहीं करते उनके लिए एक ओहदे की बात होती है कि रिप्लाई नहीं किया मैंने देखो मैंने इंतज़ार कराया। लेकिन आपका फटाफट रिप्लाई आया और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और पोलाइटनेस के साथ आया व्हिच वाज़ सरप्राइजिंग। हुँ, एंड गुड, इट्स सरप्राइजिंग इन अ गुड वे हाँ। तो आप एक प्रेप कोच हैं एंड प्रेप कोचिंग एंड एक नॉर्मल कोचिंग, वर्कआउट कोचिंग, जिम ट्रेनर वाला जो पार्ट होता है, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता होगा। प्रेप कोच यस, को बहुत ज़्यादा खुद भी अपने एथलीट की ज़िंदगी जीनी पड़ती होगी। यस, उसकी परेशानियों को महसूस करना होता होगा। यस। तो प्लीज़ एक प्रेप कोच की ज़िंदगी के बारे में हमें बताइए थोड़ा? पाजी प्रेप कोच मेरे ख्याल से, ठीक है, एक पर्सनल ट्रेनर का काम होता है मोस्टली कि अ, वर्कआउट लगाया, उससे पूछा कि आपकी डाइट कैसे चल रही है, ठीक है? हुँ, काम हो गया। कई अच्छे पर्सनल ट्रेनर्स हैं जो बहुत पर्सनल डिटेल्स को तवज्जो देते हैं, उनको हुँ, प्रेफ़रेंस देते हैं पर्सनल डिटेल्स को, जो मुझे लगता है कि देनी चाहिए, ठीक हुँ, है ना? लेकिन प्रेप कोच का एक डिफ़रेंस क्या है? भाजी एथलीट्स फेसेस अ लॉट मोर ट्रबल देन नॉर्मल पीपल। एक एथलीट को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना करना पड़ता है एक आम बंदे की मतलब हुँ, अगर उससे कंपेयर करें तो। हुँ, और भाजी प्रेप कोच का एक जो अपने एथलीट के साथ अगर रिलेशन अच्छा है, तो इतना उसके बारे में उसके पेरेंट्स को भी पता नहीं होगा, उसकी गर्लफ्रेंड को भी पता नहीं होगा, जितना एक प्रेप कोच को पता होता है। ओके। इफ यू अगर आप चाहते हो ना कि मतलब अच्छे रिजल्ट्स निकाले जाएँ एक एथलीट से, तो आपको उसकी मेंटालिटी को देखना होता है, उसकी मेंटल सिचुएशन को देखना होता है और एनालाइज़ करना पड़ता है कि जो प्लान मैं उसे बना के दे रहा हूँ, क्या वो कैपेबल है? क्या वो मेंटली कैपेबल है, मेंटली इस कंडीशन में है कि वो उस प्लान को एग्ज़ीक्यूट कर सके? कई बार फिज़िक पोटेंशियल बहुत अच्छे होते हैं एथलीट्स के। हमें हुँ। प्लान्स अल्टर करने पड़ते हैं जस्ट उनकी मेंटल सिचुएशन को सही लाने के लिए। मेरे को एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल पकड़ के थोड़ा ये इस पार्ट को थोड़ा प्रैक्टिकली एग्जांपल पकड़ के बताइए कि जैसे मेरा ये स्टूडेंट था, ये इस सिचुएशन में था सो दैट लोग भी रिलेट कर पाएँ कि इस इंसान की बात हो रही है और वो इंसान तो सुन ही रहा होगा, तो उसको भी पता होगा। definitely Paji, he is one of the most famous athletes in Indian circuit and he is हुँ, also working with me right now, Satyam. हुँ। Satyam Kaul. सत्यम या आई नो या Yes, yes. So, last आप year सत्यम को पूछिएगा कि उसका नाम गोल्डी बॉय किसने रखा था, वो आपको बताएगा। ठीक है। 2017 में। ओके, तो हुँ, 1 साल पहले सत्यम वाज़ गोइंग थ्रू अ वेरी रफ पैच। मतलब कि जब इस साल मैंने उसकी ट्रांसफॉर्मेशन पिक शेयर भी की थी ना, तो एक बंदे हुँ, ने तो यहाँ तक कमेंट कर दिया था कि क्यों लोगों का खींच रहे हो? ये ऐसा कभी नहीं था, बिफोर पिक में। हुँ, आफ्टर पिक तो चलो ही हैज़ गेन्ड एंड ही हैज़ गेन्ड मोर देन द प्रीवियस गेनिंग फेजेज़,
बट लेकिन जो हुँ, उसकी बिफोर वाली फ़ोटो थी, जो मेरे साथ स्टार्टिंग वाली फ़ोटो थी, भाई एक बंदे ने लिटरली उसपे कमेंट किया था, "ही वाज़ नेवर लाइक दैट एंड ही इज़ नेवर हुँ, लाइक दैट, दैट पिक इज़ एडिटेड।" तो हुँ, मतलब बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन से निकलने के बाद मतलब बहुत चीज़ें होती हैं जो टेक केयर करनी होती हैं कि हाँ, मतलब अब सत्यम का आना मेरे पास और बोलना कि पाजी करें स्टार्ट। मैं कहा लेट्स डू दिस, कोई बात नहीं करते हुँ। हैं स्टार्ट, नो वरीज़। क्या मैं कर पाऊँगा? करना अच्छा, तो है। सत्यम तो पोज़िंग किंग है और बहुत हाँ, अच्छा उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। हाँ। ये कॉन्फिडेंस की कमी सत्यम में? पाजी एवरी एथलीट क्या आपको लगता है कि जब फिल हीथ शॉन रोडन से हार के दोबारा प्रेप करके खेलने आया है, क्या वो हुँ, नर्वस नहीं होगा? हुँ, 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 सही बात है। भाजी एक हुँ, एथलीट को जब आप मेंटली जज करते हो देयर आर लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज यू जस्ट हुँ, नीड टू आपको उसके अंदर झांक के देखना होता है एक एथलीट चाहे आपको फिजिक वाइज कितना भी कॉन्फिडेंट क्यों ना लगे बट इनसिक्योरिटीज हर एक एथलीट में होती हैं हुँ, हुँ। तो कॉम्पिटिशन है ना? कंपटीशन भी है पाजी एंड इट्स अ ह्यूमन नेचर हुँ, सही बात। किसी भी चीज के लिए किसी को ब्लेम करना कि यार तू ऐसा क्यों नहीं कर रहा ऐसा क्यों नहीं कर रहा ये चीजें करने से पहले कि तू ऐसा क्यों नहीं कर रहा यू हैव टू एनालाइज कि वो किस सिचुएशन में है तो हुँ, ठीक है, वहाँ से हमने सिचुएशंस काफ़ी चीज़ें असेस की। थोड़ा-थोड़ा करके जैसे मतलब जैसे हम डाइट को ट्रैक पे आन लेते आए, है ना? तब उसका हर चीज़ को बहुत बारीकी में मुझे एक्सप्लेन करना कि पाजी ऐसा हो रहा है, अगर मैं ये चीज़ खा रहा हूँ, ऐसा हो रहा है। तो उन चीज़ों को उसी टाइम पे मैनिपुलेट करके कोई और चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करनी, किसी चीज़ जैसे को एक रिप्लेस एग्ज़ाम्पल करना। दीजिए सत्यम के बारे में क्या हुआ होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल पाजी कि मसल माइंड कनेक्शन ना बिल्ड होना, राइट? हुँ, वर्कआउट्स को प्रॉपर्ली एग्ज़ीक्यूट ना कर पाना, है ना? ये फ़ेज़ बहुत डिफ़िकल्ट होता है, जो पहले 3 से 4 हफ़्ते होते हैं स्टार्टिंग के बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। तब बॉडी हुँ, रिस्पॉन्ड करनी होती, कर मतलब बिल्कुल नहीं करती बॉडी रिस्पॉन्ड, धीरे-धीरे रिस्पॉन्ड करना शुरू करती है। तब मतलब एथलीट को बहुत चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं कि व्हाई आई एम नॉट फीलिंग लाइक ओल्ड माइ सेल्फ। हुँ, तो ये चीज़ें हुँ, वहाँ पे उसे समझाना, उसके मतलब माइंड में इस चीज़ को इम्प्लांट करना कि सत्यम इतना टाइम लगेगा। तुम्हारी बॉडी को जब न्यूट्रिशन रेगुलर मिलेगा, जब बॉडी में ग्लाइकोजन लेवल्स अप होंगे, तुम्हारी बॉडी में तुम्हारे मसल्स में सार्कोप्लाज़्मिक फ्लूइड पूरा रहेगा, योर बॉडी विल रिस्पॉन्ड आफ्टर दैट। उन हुँ, चीज़ों को लेके आना फिर हाँ, अब शुरू हो गया, प्रोग्रेस आना शुरू हो गया। पाजी वी हैव टू डू इट बेटर देन बिफोर। हुँ, Yes. या हाँ, definitely Satyam, we will do better than before. हुँ, Right now, we have clocked 87 kgs, I think. 87 kgs Satyam का weight चल रहा है, and this is the leanest 87 kgs right now. हुँ। सत्यम को मैं इमेजिन नहीं कर सकता 87 पे बिल्कुल भी। Yeah. मैं उसको He मैक्सिमम 75 पे इमेजिन कर सकता हूँ शायद, seven शायद। हाँ, his last show का जो उसका मतलब stage weight था that was around 74 around. हुँ, हुँ, But this time we will make some significant changes to that. नाइस। And Freddie is a very nice guy, very genuine guy. तो फ्रेडी ने भी मतलब अप्रिशिएट किया था दैट ही इज वर्किंग विद मी बिकॉज फ्रेडी सर वाज बिजी इन कंडक्टिंग शोज इन यूएसए सो दैट्स व्हाई ही वाज अनेबल टू हेल्प सत्यम तो उसके बाद मतलब दोनों की डिस्कशन के बाद उन्होंने मुझे चूज किया भी था सो अच्छा। आई एम वेरी थैंकफुल टू फ्रेडी फॉर गिविंग मी अ चांस टू हैंडल सत्यम इन अ गुड हुँ, वे हुँ। ओके। तो लेकिन जो लास्ट के कुछ दिन होते हैं या लास्ट वीक होता है कंपटीशन से, वो मेंटली बहुत डिस्टर्बिंग हो सकता है। फिज़िकली तो होगा, लेकिन क्योंकि फिज़िकली वो इतना डिस्टर्बिंग है, तो मेंटली और डिस्टर्बिंग होगा और जो एथलीट है, वो तो ही इज़ गोइंग थ्रू, बट एक प्रेप कोच इज़ गोइंग थ्रू, उसके पास तो 5 और हैं। 5 बच्चे हैं, रोते-बिलखते, गुस्सा होते बच्चे हैं, नखरे दिखाते बच्चे हैं। एक आप कैसे हैंडल करते हैं? क्या तरीका है? पाजी तब ये हमेशा एक प्रेप कोच को सोच के चलना चाहिए कि वो बंदों को हैंडल नहीं कर रहा, वो पर्सनैलिटीज़ को हैंडल कर रहा है। हाँ। और उन दिनों में मतलब ये भूल जाओ कि मतलब कि तुम उनसे कुछ पोलाइटनेस एक्सपेक्ट कर सकते हो या मतलब वो सिर्फ़ एक प्रेप कोच ही होता है जिससे वो पोलाइटली बात करते हैं। अदरवाइज़ तो बस चले जाओ यार दिमाग मत खाओ, साइड पे होके बैठ जाओ, हाँ, हमें रेस्ट करने हाँ, दो। तो हाँ। उस टाइम पे मतलब वो एक टेंशन की पीक होती है एक एथलीट के लिए भी और एक कोच के लिए भी। हुँ, तो मतलब जितना आप अपने एथलीट्स को हैप्पी रख सको, जितना उन्हें हँसते रख सको, उतना बेटर है। हुँ, इसलिए हुँ, पाजी मैं मतलब इस चीज़ में बिलीव करता हूँ, मेरा हमेशा अगर हम किसी कॉन्टेस्ट के लिए जा रहे हैं ना,
तो हमें मेरा हमेशा ये बिलीव रहता है कि सब इकट्ठे रहें, ताकि एक एन्जॉयबल एटमॉस्फियर बना रहे हर एक बंदे के हुँ, लिए। हुँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात तब रहती है हमारा, तब जाके एक्चुअल में पता लगता है कि हाँ, हम कैसे कोच करते हैं। बिकॉज़ हुँ, वी डू अ कलेक्टिव एफर्ट। मेरी टीम हुँ, भी वहाँ पे मेरे साथ होती है। जो भी हुँ, ग्रोसरीज़ लेके आनी है, दे डू द ड्यूटी टू हुँ, टेक द ग्रोसरीज़, समटाइम्स टू कुक द फूड हुँ, and give it to the athletes if an athlete is resting so that their meals cannot be missed. So एक collective हुँ, effort रहता है वहाँ पे, और हुँ, enjoyable टाइम होता है। वो टेंशन भी होती है लेकिन enjoyable भी होता है। सबसे बड़ा जो पॉइंट है, उनको खुश रखना, उनको हँसते हुँ, रखना, ताकि वो बाकी चीज़ों को भूल के रहें, एंड दे शुड रेस्ट गुड। दैट इज़ द हुँ, utmost priority. That's how हुँ, you can handle them well. बिल्कुल। और एक कोच का फाइनल एग्ज़ाम क्या होता है? फाइनल एग्ज़ाम तो यही होगा कि वो उनका स्टूडेंट Absolutely. जीत गया। हाँ, स्टेज। हाँ, स्टेज बिल्कुल। और अ, मतलब ठीक है, वो जर्नी अलग है कि आप कोचिंग कर रहे हो, बड़ी अच्छी फ़ॉर्म आ रही है, जिम में अच्छा लग रहा है, शीशे में अच्छा लग रहा है, दोस्त यार, परिवार बोल रहा है, वाह! आपने तो चमत्कार कर दिया। बट वो सब अगर उसका मेडल नहीं आया, तो वो सब हट जाएगा। आप भाजी, कोच दिस इज़ अ वेरी मतलब डिसअपॉइंटिंग थिंग, लेकिन जितना आप इन चीज़ों से सीखते हो ना, उतना हुँ, किसी चीज़ से नहीं सीख सकते। जितना भी हमारा एंटायर सर्किट है, सबको पता है मेरा फ़ेवरेट एथलीट कौन है। मैं सिर्फ़ एक लड़के को वन ऑन वन ट्रेनिंग देता हूँ, वो इसलिए क्योंकि जब मैंने चंडीगढ़ आके अपना करियर शुरू किया था, ही वाज़ द स्टार्टिंग गाय हू गेट अटैच्ड टू मी एज़ एन एथलीट, एज़ अ फ्रेंड, एज़ अ ब्रदर। कौन है सबको वो? पता है, सोनी सिद्धू। अ, अच्छा। श हाँ, आपने मेरी प्रोफ़ाइल में उसकी फ़ोटोज़ देखी होंगी। सिर्फ़ वो हुँ, बंदा है जिसे हुँ, मैं मतलब वन ऑन वन ट्रेन करता हूँ, बिकॉज़ उसकी वज़ह से मतलब मेरे करियर को चंडीगढ़ में एक हाइट मिलनी शुरू हुई, है ना? हुँ, और इस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट करने में मैं कभी भी हिचकिचाता नहीं हूँ कि हाँ, सोनी को इम्प्रूव करने में मेरा कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन मुझे स्टैंड करने में एज़ अ कोच सोनी की बहुत बड़ी हेल्प रही है, सोनी का बहुत बड़ा ट्रस्ट मेरे पे रहा है। हमने बहुत ही सुपर्ब कंडीशनिंग निकाली थी पाजी, बहुत ही सुपर्ब कंडीशनिंग 2019 एमेच्योर ओलंपिया के लिए। अच्छा। बहुत ही सुपर्ब, मतलब हुँ, आई थॉट कि अगर वो कंडीशनिंग हम स्टेज पे लेके जाते, सी हुँ, कैटेगरी वी कुड हैव वन द सी कैटेगरी हुँ। ईज़िली। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली वी मेक अ मिस्टेक देयर, राइट? और वो क्या मिस्टेक थी? Just a little water and salt manipulation. अच्छा। That was the first and last time that I have a lack of confidence in myself, uh, and we make a blunder mistake right there. मतलब उस दिन हमारी दोनों की रोने वाली हालत हो रखी थी, दोनों की। मतलब अगर हमें कुछ कोना मिल जाता ना जहाँ पे लोग ना होते, तो हम एक दूसरे के गले लग के रो पड़ते उस दिन। ऐसी ऐसी हालत थी हमारी। चलो, टाइम गया, है ना? उसके बाद फिर थोड़ी इम्प्रूवमेंट्स करी, लेकिन आपको उस टाइम में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या चीज़ें नहीं करनी है, वो आपको सीखने को मिलेंगी तब। हुँ, बिल्कुल सही बात है। गलतियों से ही सीखता है इंसान। हाँ, हाँ, और जो डेफ़िनिटली, गलतियों से भी ना सीखे वो तो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है एब्सोल्यूटली। ना? तो और ये कई पाजी, बार ये फ़ील्ड ही ऐसा है, जिस दिन आप इस फ़ील्ड में सोचोगे कि आपने सब कुछ सीख लिया है, उसकी उस दिन आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। हुँ, उस दिन आपकी हुँ, ग्रोथ बिल्कुल रुक हुँ, जाएगी। हुँ। आई हैव अराइव्ड वाला जो स्टेटमेंट होता है वो बिल्कुल ट्रू है। इनफैक्ट वो ज़िंदगी के बारे में ही ट्रू है। जब लगे कि आई हैव अराइव्ड, अब मुझे सब मालूम है, तो मतलब फिर तो योर डाउनफॉल हैज़ स्टार्टेड, या है ना? एब्सोल्यूटली।